हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इन सब के बाद आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज 1/2। अब इस 1/2 फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, नंबर लाइन क्या होती है, इस तरह की एक लाइन होती है, इसमें एक 0 पॉइंट होता है। 0 पॉइंट के इधर क्या होता है, प्लस में होता है 1 2 3, इधर होता है -1 -2। हमें 1/2 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो 1/2 है, क्या ये 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। तो ये चीज देखेंगे सबसे पहले। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन कल हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है, हमेशा ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमेशा 1 से लेस होता है। तो 1 से लेस है लेकिन ये नंबर तो पॉजिटिव है, मींस ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच का जो गैप दिख रहा है इसके बीच हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2। कैसे करेंगे, तो एक नंबर लाइन इस तरह से ले लेते हैं कि यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है। अब 0 और 1 के बीच के गैप को हमें क्या करना है, इसके अपॉन में देखिए 2 है, मींस इस पूरे गैप को सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए यहां से बीच से कट कर दिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो ये 1 लिखा ऊपर है, 1 का मतलब ये कहलाएगा 1, तो ये हो गया 1/2, ये 2/2 मीन्स 1। तो इस तरह से यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2। तो नंबर लाइन पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए कंपेयरिंग, एक तो इसमें हो गया कंपेयरिंग, दूसरा ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, दूसरा ऑर्डर करना। तो सबसे पहले कंपेयरिंग को समझते हैं। कंपेयरिंग यानी दो फ्रैक्शन है, उनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके 3 तरीके हैं। पहला है कि जब हमारे फ्रैक्शन कैसे हों, विद सेम डिनोमिनेटर, इन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो अगर हमारे फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है, सपोज 1/2 3/2। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो अगर कोई दो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर सेम है तो उनको कंपेयर करना क्या है, न्यूमरेटर को आप देख लीजिए। तो न्यूमरेटर 3 यहाँ ग्रेटर है, 1 लेस है, तो इस तरह से ये कंपेयर हम कर सकते हैं कि ये 3/2 कैसा होगा, ग्रेटर। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं उनमें जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर माना जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। और देख लीजिए इसे 3/7, ठीक है, 2/7। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 3 और 2, तो ये ग्रेटर है, तो ये वाला ग्रेटर हो गया। इस तरह से हम, पहला तरीका हमारा हो गया कि लाइक फ्रैक्शंस में हम कंपेयर करें। दूसरा क्या है कि फ्रैक्शन कैसे अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे में पहली कंडीशन आती है विद सेम न्यूमरेटर, अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। जैसे सपोज 1/2 और 1/3। क्या देखेंगे इसमें, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, ये अलग अलग है, मींस ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसको कंपेयर करने के लिए इसमें न्यूमरेटर देखिए 1 और 1 सेम न्यूमरेटर है, तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो भी इसको कंपेयर करना इजी है। जैसे इसको कंपेयर किया वैसे ही इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। इसको एक थोड़ा सा फिगर के माध्यम से और समझेंगे कि 1/2 है, सपोज हमने एक कोई सर्कल ले लिया और 1/2 मीन्स इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, उसमें से एक पार्ट हमको ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। 1/3 मीन्स एक हमने सर्कल लिया और अपॉन 3 मीन्स के 3 इक्वल पार्ट्स करे जाएंगे। कितने, 3 इक्वल पार्ट्स, और ऊपर 1 है मीन्स एक पार्ट को हमें लेना है। तो देखिए शेडेड पार्ट को देखिए अब ध्यान से, शेडेड पार्ट देखिए तो कौन सा आपको ग्रेटर नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 तरबूज हैं, वाटरमेलन हमने 2 ले लिए, एक वाटरमेलन के हमने सिर्फ 2 पार्ट किए,
तो यानी आधा आधा कर लिया। दूसरे वाटर में हमने 3 पार्ट्स कर दिए, यानी 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो पार्ट कौन सा बड़ा होगा? जिसके 2 पार्ट किए वो बड़ा रहेगा। तो इसमें ये देखना होता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो फ्रैक्शन ग्रेटर माना जाएगा। अब देखिए शेडेड पार्ट क्या है, ये ग्रेटर है, ये लेस है। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन कैसा कहलाएगा? ग्रेटर कहलाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का। और तीसरा तरीका ये है कि अनलाइक फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं, जैसे 2/3 एंड 3/4। तो दो, अब देख लीजिए क्या, 2 फ्रैक्शन अलग अलग हैं और इनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। ऐसे में इनको कंपेयर करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन बेसिक क्या है कि इनको हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2/3, ठीक है, इसको हम 12 बना देंगे। तो 3 4 जा 12, तो 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 3/4 हमें इसको 12 बनाना है, तो 4 3 जा, तो यहां भी 3 कर दिया। तो 2 4 जा हो गया 8/3 4 जा 12, 3 3 जा 9/4 3 जा 12। तो आप देख सकते हैं कि ये बन गए लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन बन गए तो हम इनके न्यूमरेटर को देख के कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर में 8 है, ये 9 है, तो 9 वाला ग्रेटर होता है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो इनके ओरिजिनल फ्रैक्शन ये हैं, तो इनको देख के हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला कैसा है, ग्रेटर है, ये वाला लेस है। ठीक है, अब इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, वो शॉर्टकट ये है कि 2/3 और 3/4, इनको सीधे अब ऐसे कर सकते हैं कि हम इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। देख लीजिए आप, ये 8 है, ये 9 है, तो ग्रेटर तो 9 हुआ, मींस ऐसे करके हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कि बिल्कुल सेम वही आंसर आता है। तो इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ऑर्डरिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो भी हम इसी तरह से करेंगे। अब आइए इसकी एक्सरसाइज को करते हैं और समझते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। देखिए फ्रैक्शंस है 3/5, 8/50, 9/7, 7/3, इनको एक नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को समझते हैं। ये फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है, यानी ये फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लेस देन 1 होते हैं, यानी ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ध्यान रहे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, इसमें देखना क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, यानी इस गैप को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये तो 0 ही है, इसको लिखेंगे हम, ये 3/5 है, इसको लिखेंगे 1/5। सेकंड वाले को 2/5, इसे 3/5, ये 4/5, और 1 ये क्या कहलाएगा, 5/5, इसका मीनिंग होता है 1। अब आप देख लीजिए क्या 3/5 है, तो 3/5 ये है, यानी यहां पर ये फ्रैक्शन लाई करेगा। ठीक है, इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। सेकंड वाला 8/15, इसको भी देखिए, तो 8/15, न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 15 है, यानी ये भी कैसा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये भी 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेंगे। अब ये गैप है 0 और 1 के बीच का, इस गैप को, ठीक है, अपॉन में 15 है, डिनोमिनेटर 15 है, मींस 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वाला 1 कहलाएगा। ठीक है, तो इसको इसी नंबरिंग कर देंगे, 1/15, 2/15, 3/15,
4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, ये कहलाएगा 8/15। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 8/15 है, यानी इस नंबर लाइन पे ये इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सी 9/7। तो इसको ध्यान से देखिए, इसका न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 7 है, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है। मीन्स ये कैसा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, ना भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समझ सकते हैं कि ये जो है 9 वो 7 2 14 से लेस है। मीन्स ये जो नंबर आपका है वो 0 और 2 के बीच लाई करेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो है नंबर लाइन को आप देखेंगे तो ये 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये जो 9/7 है ये 0 और 2 के बीच लाई करेगा। अब कहां पे करेगा? तो हमें करना क्या है कि 0 से 2 के बीच का जो गैप है इसको हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 0 से 1 को 7 में और इसको भी यहां पर 7 में। तो 0 से 1 के बीच के गैप को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 और से 2 के बीच के गैप को 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अपॉन में 7 है, मतलब जो गैप हमारा 0 से 1 का, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 से 2 का, इसको भी 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये पहला वाला कहलाएगा 1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 1 को कहेंगे 7/7। ये हो गया 8/7, 9/7। ठीक है, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 और 14/7, मतलब 2 हो गया। तो हमें 9/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 9/7 यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका ये भी, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। कैसे करेंगे? पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे 9 को। इन हो गया 7 1 7, 9 - 7 हो गया 2। तो इसको लिख सकते हैं, ये जो 1 आया क्वोशेंट में, तो 1 हो गया होल में 1, 2 आ गया रिमाइंडर में 2 और अपॉन में 7। तो मतलब क्या हुआ, 0 से 1, ये तो पूरा आपका हो गया एक होल में, ये 1 हो गया। ठीक है, और 2/7 को, ये 1 है, 1 से 2 के बीच के गैप को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/7 2/7। तो ये देखिए ये 2/7 है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला है डी, ये है 7/3। अब देखिए 7/3 को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। 7/3 है, तो सबसे पहले समझिए 3 2 6, यहाँ ऐसे देख लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 3 2 6 माइनस किया 1 बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 2 तो हो गया होल, 2 होल 1/3। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन जो हमारी है 0 यहाँ है। ठीक है, इसके बाद आएगा 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अपॉन में इसके 3 है। मीन्स एक जो गैप है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब 2 होल है, इसका मतलब 0 से 1 और 2 तो होल हो गया पूरा। अब 2 के बाद 2 से 3 का जो गैप है उसको 1/3 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 2 से 3 के गैप को 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3। ठीक, यानी 3/3 1 होता है, लेकिन 2 और +1 ये 3 हो गया। तो 1/3 ये है, यानी ये नंबर आपका यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये कहलाएगा 2 होल 1/3। अब ये 2 है, तो चाहो तो इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/3 इस तरह से। ठीक है, 2 होल 2/3, 2 होल 3/3 और 3/3 1 होता है, यानी 2 और 1 क्या हो गया
3 हो गया ये। तो इस तरह से ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। 7/3 को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे अगर ना करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि 1/3 मतलब अपॉन में 3 है, तो इसको जो गैप है 3 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको ना देखिए, इसको देखिए 7। तो देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7/3 यही तो आएगा। तो इस तरह से नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कंपेयरिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो देखिए दो फ्रैक्शन है, इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के 3 मेथड बताए थे। पहला लाइक फ्रैक्शन, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 3 सेम नहीं है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, बट द न्यूमरेटर इज सेम, 1 एंड 1। तो देखिए जब न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखते हैं जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। देखिए 2 एंड 3, तो 2 क्या है, छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन कैसा होगा, ग्रेटर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 5/6 एंड 7/8, ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो ऐसे में कंपेयर करना क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 जा 40 एंड 6 7 जा 42। तो देखिए 40 और 42 में ग्रेटर कौन है, 42 ग्रेटर है, यानी ये वाला फ्रैक्शन कैसा हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, सी देखिए यहां भी क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर भी क्या डिफरेंट है। तो यहां भी 3 9 जा 27 एंड 7 2 जा 14। तो देखिए ग्रेटर कौन है, ग्रेटर कौन है, ये, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कंपेयरिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग 1 एज अ रेफरेंस। यहां पर हमें इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और 1 को रेफरेंस लेना है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर है, कौन सा 1 से लेस है। तो अगर फिगर से देखना चाहें तो फिगर से भी देख सकते हैं। क्या देखेंगे, जैसे कि एक हमने यहाँ पर सर्कल ले लिया और अपॉन में क्या है, 7 है, मीन्स इसके 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 इक्वल पार्ट्स इसके कर दिए हमने। अब बात करें कि 9 पार्ट्स हमें इसमें से लेना है, तो ये तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 तो हुए नहीं, मतलब हमें एक और लेना पड़ेगा। इसके भी 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स के भी ले लिए। अब हमें इनमें 9 लेना है, तो 7 तो ये पूरे हो गए, प्लस 8 हो गए और ये 1 9। तो इस तरह से 9 इक्वल पार्ट्स हमारे हो गए। तो आप देखिए कि एक से क्या ग्रेटर है ये, भाई 1 तो ये हो गया और प्लस इसका भी इतना पार्ट हमने ले लिया, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अब इसकी बात करेंगे, तो ये क्या है, एक हमने सर्कल लिया और इसके 15 इक्वल पार्ट्स करने हैं, कितने, 15। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमने 15 पार्ट्स के कर लिए। इसमें से हमने 8 लेने हैं। तो देखिए एक पार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने 8 पार्ट्स ले लिए। तो ये जो 1 है पूरा होल 1 उससे तो लेस है, क्योंकि अभी इतना तो बचा हुआ पार्ट है, जबकि ये क्या ग्रेटर देन 1 है। भाई एक पूरा हो गया और प्लस इतना इसका पार्ट हो गया, तो ग्रेटर देन 1 है, ये वाला लेस देन 1 है। तो हमने 1 को रेफरेंस ले लिया कि 1 से ये ग्रेटर है, 1 से ये लेस है। तो 1 से अगर ग्रेटर है, ये 1 से लेस है, मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो जो 1 से ग्रेटर है वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा, तो 1 से लेस है वो लेस कहलाएगा। अब बिना फिगर के ऐसे समझते हैं इसको। तो देखिए ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1
हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो देखिए 8/8, तो ये तो 8/8 मतलब इसके अगर हम 8 पार्ट किए और पूरे 8 ले लिए, मतलब ये तो 1 हो गया, ये तो पूरा 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। 15/13, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, मींस ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, तो ये 1 से ग्रेटर है और ये 1 है, तो मतलब क्या, ग्रेटर हो गया ये। इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे यहां देखिए 11/10, यानी न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया। यहाँ पर 18 है और न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है। ठीक है, 17 है तो ये लेस देन 1 हो गया, तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, तो मीन्स क्या हो गया, जो ग्रेटर देन 1 है वो ग्रेटर कहलाएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग 1 एज अ रेफरेंस, मतलब ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर कहलाएगा, लेस वाला लेस कहलाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ये, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग 1/2 एज अ रेफरेंस। 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, तो हमें हाफ को रेफरेंस लेना है कि हाफ से ग्रेटर और हाफ से लेस। तो देखिए इसको समझिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लिया और अपॉन में 10 है, तो इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका पहले हाफ कर दिया, अब इसके 10 पार्ट्स करने हैं, मतलब 5 पार्ट इधर हो जाएंगे और 5 पार्ट्स इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी इसी कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये 10 पार्ट्स इसके हमने कर लिए। अब 10 पार्ट्स में देखिए ये क्या, हाफ है, इसका ध्यान रखना है, क्या है, हाफ है, तो 6 पार्ट को कलर कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये वाला एक पार्ट इधर आ गया, 6 हो गया। अब इसको करना है, तो यहां भी एक सर्कल ले लेंगे। अब इस सर्कल की पहले तो बीच से हाफ कर दो ऐसे करके। ठीक है, अब इसके 20 पार्ट्स करने हैं। 20 पार्ट्स करने के लिए हमने 5 किए थे, तो यहां पर उसके डबल करने हैं, 1 2 3 4 5। अब इसके फिर एक इसका कर दिया, एक इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 इधर कर देंगे, 1 2 3 4, ये होगा 20 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से 20 पार्ट्स टोटल हो गए हैं। अब इसमें से 9 पार्ट हमको लेने हैं, तो एक साइड के पार्ट कितने हैं, एक साइड के पार्ट हमारे हैं 10, और हमें इनमें से 9 लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हाफ में से थोड़ा सा रह गया, यानी ये क्या हो गया, हमें हाफ को रेफरेंस लेना है, तो ये थोड़ा रह गया, यानी ये लेस देन हाफ हो गया। ये देखिए हाफ से थोड़ा ज्यादा है, तो ये ग्रेटर देन हाफ हो गया। तो 1/2 को रेफरेंस लेना है, तो ये ग्रेटर देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है, तो ग्रेटर देन जो है वो ग्रेटर हो गया, ये हो गया ग्रेटर और ये लेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको हम जरूरी नहीं कि हम सर्कल शेप ही लें, शेप तुम कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर शेप ले ली, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं, अब बिल्कुल बराबर शेप लेंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है 12, तो इसके 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो 12 इक्वल पार्ट्स करने के लिए देखिए हमने इसके हाफ कर दिया, अब इसके 6 पार्ट कर दिए हम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
और 6 इधर 12 हो गए। 12 में से 5 को लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, हाफ से एक इधर ज्यादा रह गया। ठीक है, तो ये होगा ग्रेटर देन हाफ, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या लेस देन हाफ है। भाई हाफ तो इतना हुआ, उसमें एक पार्ट रह गया, तो जो शेडेड पार्ट है वो क्या है, लेस देन हाफ है। अब यहाँ देखेंगे इसके 14 पार्ट्स करने हैं, तो पहले हमने क्या किया, 20 से आधा कर दिया। अब इसके कितने पार्ट करने, 14, तो 7 पार्ट कर दे इसके। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 14, 14 हो गए। अब 8 हमें लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो एक और ले लिया। तो देखिए ये हाफ से ज्यादा हो गया, तो ये ग्रेटर देन हाफ हो गया, ये लेस देन हाफ। शेडेड पार्ट क्या है, शेडेड पार्ट देखिए एक कम है, अगर ये भी हो जाता तो हाफ हो जाता, तो ये लेस देन हाफ है, ये ग्रेटर देन हाफ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, टेकिंग 1/2 एज अ रेफरेंस। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप खुद से करिए और इसका उत्तर हमें जो आंसर है कमेंट करके बताइए कि कैसा आपका आंसर आया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा फ्रैक्शन, फिर छोटा फ्रैक्शन, इस तरह से रखते हैं, उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये जो फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और ये कैसे सब अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर भी कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसे केस में मैं क्या इनके सबके डिनोमिनेटर को सेम पहले बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये है 1/2, यह है 3/8, 5/4 एंड लास्ट इज 3/2। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर ये 2 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है। तो कोई एक ऐसा एलसीएम एक नंबर होता है, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एलसीडी। इसका एलसीडी देखें हम क्या है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो देखिए वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8। तो 8 जो ऐसा नंबर है वो 2 की टेबल में भी 8 आ जाएगा, 4 की टेबल में भी आ जाएगा, 2 की टेबल में और 8 की टेबल में। तो 8 यानी सबके डिनोमिनेटर को हम 8 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बन जाए, तो 2 4 जा, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ देखिए तो पहले से 8 है, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो तो 1 से कर लो, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको 8 बनाना है, देन 4 है, 4 2 जा 8, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, ये 2 है, अब बनाना है 8, तो 2 4 जा, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या आया, 4 1 जा 4 और अपॉन में 2 4 जा 8, ऊपर देखिए 3 1 जा 3, अपॉन में 8 1 जा 8, 5 2 जा 10, अपॉन में 4 2 जा 8 एंड 3 4 जा 12 और अपॉन में 2 4 जा 8। तो हमारे फ्रैक्शन ये आए। अब देखिए सब में अपॉन में 8 है, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन में इनके न्यूमरेटर को हम देख सकते हैं, ये 4 है, 3 है, 10 है, 12 है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, 3/8, सबसे छोटा फ्रैक्शन है 3/8। इसके बाद ये तो हो गया, अगला फ्रैक्शन देखिए 4/8, देखिए 4 10 12, तो 4 का नंबर आ गया, तो 4/8। इसके बाद देखिए ये भी हो गया, अब रह गया 10 और 12, तो नंबर आ गया 10 का, तो 10/8 एंड लास्ट इज 12/8। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, ये वाला फ्रैक्शन। लेकिन हम जो इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम ओरिजिनल फ्रैक्शन में ही आंसर देते हैं। तो 3/8 को ओरिजिनल फ्रैक्शन है 3/8, यानी ये तो 3/8 ही है।
4/8 देखिए ये है, तो ये था 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2। 10/8 देखिए ये है, तो ये था 5/4, 5/4। एंड 12/8 देखिए ये है, ये था 3/2। तो ये हमारा कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहलाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले ये काम तुमको करना ही है। अब इनमें देखेंगे जो फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो देखिए न्यूमरेटर्स का 4 है, 3 है, 10 है, 12 है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 12/8। ठीक है, इसके बाद 10/8, इसके बाद आ जाएगा 4/8, और इसके बाद लास्ट आएगा 3/8। अब इसको हम ओरिजिनल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 12/8 क्या है? 3/2, तो 3/2। ठीक है, 10/8 है 5/4, 4/8 ये है 1/2, एंड ये 3/8। तो ये हमारा क्या डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी आपने इस क्वेश्चन का ए पार्ट देखा था, ठीक है, तो अब इसका हम सी पार्ट देखेंगे, किस तरह सी पार्ट को भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर 5, 10, 25 और 20 यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, डिफरेंट न्यूमरेटर भी हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हम सेम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। तो ये 1/5, 3/10, 4/25 एंड 7/20। तो ये देखना होगा सबसे पहले कि इनका एलसीएम यानी एलसीडी क्या है। तो देखिए ये 5, ये है 10, 25 और 20। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ा फ्रैक्शन 25 है, तो 25 5 की टेबल में तो आता है, पर 10 और 20 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 25 2 जा 50, 50 की बात करें तो 10 के टेबल में 50 आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, लेकिन 20 के टेबल में 50 नहीं आएगा। तो क्या आएगा? तो फिर तो 100 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 20 5 जा 100, 25 4 जा 100, तो इसका 100 अब 100 बनाना है। तो 5 को जब आप 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, अब 10 को 100 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 को 100 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 20 को 100 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए तो 25 जा 100 होता है और 21 जा 20। ठीक है, यहां देखिए 10 10 जा 100, ऊपर 10 3 जा 30। यहाँ देखिए 25 4 जा 100 और ऊपर 4 4 जा 16। यहाँ देखिए 25 जा 100 और ऊपर 7 5 जा 35। अब इनको हम अरेंज करेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए ये सारे कैसे हो गए? लाइक फ्रैक्शन हो गए, सबके अपॉन में 100 है। तो इनके न्यूमरेटर को देखिए 20, 30, 16, 35। तो सबसे छोटा क्या? 16, तो 16/100। ठीक है, इसके बाद 20/100। ठीक है, अब ये देख लीजिए 16/100 हमने कर लिया। अब बच्चा हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 35 है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है? 20, तो 20/100 ये भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास दो बचे, एक 30 एक 35। तो छोटा क्या होता है? 30, तो अगला आ जाएगा 30/100। ठीक है, ये भी लिख दिया, और लास्ट हो जाए 35/100, 35/100। अब इसको हम चेंज कर देंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन में। तो देखिए 16/100 ये हमारा क्या? 4/25। ये है 4/25। ठीक है, 20/100 ये वाला है, ये है 1/5, 1/5। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। 30/100 ये है, ये 3/10, 3/10। ठीक है,
ये हो गया 35/100, ये है 7/20। तो ये आ गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले इन्हीं फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए ये 20 है, 30 है, 16 है, 35। तो सबसे बड़ा क्या 35 है, तो 35/100 सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। अब देखिए 20, 30, 16, तो इनमें सबसे बड़ा है 30, तो आ जाएगा 30/100। ठीक है, अब ये भी लिख दिया। अब क्या रह गया 20 और 16, तो बड़ा क्या है 20, तो 20/100, और इसको भी लिख दिया, लास्ट बचा 16/100। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन में, तो 35/100 ये है 7/20, 7/20 ये हो गया। 30/100 3/10, 3/10। इसके बाद 20/100 ये है, तो 20/100 क्या 1/5, 1/5, एंड लास्ट है 16/100, तो 16/100 क्या है 4/25। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ए और सी पार्ट मैंने आपको समझाया अच्छे से, अगर आपके समझ आया हो तो आप बी और डी पार्ट को होमवर्क में करिए और हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके, ठीक है, आंसर को कमेंट में करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ रेसिपी 3/4 कप ऑफ योगर्ट। योगर्ट क्या होता है, दही होता है। तो योगर्ट क्या है 3/4, 3/4 ऑफ अ कप, एंड 2/6, ठीक है, कप, ये क्या है बटर है, आर रिक्वायर्ड। ठीक है, योगर्ट 3/4 कप एंड बटर 2/6 कप रिक्वायर्ड, विच इंग्रेडिएंट इज मोर। तो इनमें से कौन सा ज्यादा है, आपको कंपेयर करके बताना है। तो कंपेयर करने के देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो इसका क्या लाइक फ्रैक्शन, तो ये 4 है, ये 6, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अनलाइक है तो इसका न्यूमरेटर देख लीजिए, 3 है, 2, यानी न्यूमरेटर भी क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे में कंपेयर करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है कि इनके डिनोमिनेटर को हम सेम बना लेते हैं, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे तो 3 6 18, और ये देखिए 2 4 8, तो ये 18 है, ये 8 है, तो विच वन इज ग्रेटर 18, दिस मीन्स 3/4 ऑफ अ कप इज ग्रेटर देन 2/6 ऑफ अ कप। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।